उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों अगर किसी एक नाम ने सबसे ज्यादा हलचल मचा रखी है तो वह नाम है अलंकार अग्निहोत्री। एक ऐसा अधिकारी जो कल तक प्रशासनिक सिस्टम का हिस्सा था और आज सत्ता, समाज और धर्म तीनों के केंद्र में खड़ा दिखाई दे रहा है। बरेली के निलंबित पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने बीते कुछ समय में ऐसे फैसले लिए जिन्होंने उन्हें सिर्फ एक अफसर नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतीक बना दिया। कभी वे ब्राह्मण समाज की आवाज बनते हैं, कभी सवर्ण समाज के मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं, तो कभी ओबीसी और सामाजिक वर्गों को साथ लेकर SC/ST एक्ट जैसे संवेदनशील कानून पर सवाल खड़े कर देते हैं। और फिर आता है वह क्षण जब एक चलती फिरती कुर्सी कोड़ोट स्वेच्छा से त्याग दिया जाता है। इस्तीफा सिर्फ नौकरी से नहीं बल्कि उस व्यवस्था से जिसे वे भीतर से गलत मानने लगे थे। यहीं से कहानी प्रशासन से निकलकर सीधे राजनीति और धर्म के दरवाजे पर दस्तक देती है। ताज़ा घटनाक्रम ने इस पूरे घटनाक्रम को एक नई दिशा दे दी है। काशी में अलंकार अग्निहोत्री की मुलाकात होती है। जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मंत्रोच्चार, वैदिक स्वर, मस्तक पर तिलक और गले में धर्म की माला। यह दृश्य केवल धार्मिक आस्था का नहीं बल्कि एक गहरे राजनीतिक संदेश का संकेत देता है। याद दिला दे, इस्तीफे के तुरंत बाद शंकराचार्य जी ने अलंकार अग्निहोत्री के समर्थन में खुला बयान दिया था। फोन पर हुई बातचीत में कहा गया, जिस पद को आपने हमारे लिए त्यागा है उससे भी बड़ा पद आपको धर्म और समाज के क्षेत्र में मिलेगा। आज यह कथन राजनीतिक गलियारों में भविष्य की पटकथा की तरह पढ़ा जा रहा है। अब सवाल कई हैं। क्या अलंकार अग्निहोत्री किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी से अपनी सियासी पारी की शुरुआत करेंगे? क्या भाजपा या कोई अन्य दल उन्हें अपने चेहरे के रूप में देख रहा है? या फिर जिस नए राजनीतिक विकल्प की बात अलंकार अग्निहोत्री खुद कर चुके हैं, क्या वह किसी नई सामाजिक वैचारिक पार्टी के रूप में सामने आएगा? ध्यान देने वाली बात यह है कि उनका असर सिर्फ एक जाति या वर्ग तक सीमित नहीं दिखता। ब्राह्मण समाज, सवर्ण वर्ग, ओबीसी समुदाय और प्रशासनिक पृष्ठभूमि, यह संयोजन राजनीति में कम ही देखने को मिलता है। इसीलिए आज बरेली से लेकर लखनऊ, काशी से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में एक ही चर्चा है, अलंकार अग्निहोत्री का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि इतना तो तय है, अब यह सिर्फ एक पूर्व अधिकारी की कहानी नहीं रही। यह कहानी है सत्ता, समाज और संतों के संगम की। और यही संगम उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा तूफान खड़ा कर सकता है।